प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से बहुत डिफरेंट है। जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम 1 to 1 वर्क करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपने हमेशा देखा होगा, जब कोई ब्रिज बनाता है तो एक ब्रिज का मॉडल दूसरे ब्रिज के मॉडल से हमेशा अलग होता है। इसी तरह जब हम टेलर के पास जाते हैं तो हर एक बंदे का साइज और डिज़ाइन अलग होता है सामने वाले बंदे से। टेलर स्पेसिफिकली वो सूट मेरे लिए ही बना रहा होता है, और अगर वो दूसरे साइज या डिज़ाइन का बनाएगा तो वो दूसरे बंदे के लिए बनाएगा। कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग 1 to 1 बेसिस होता है। उसमें अलग अलग बंदे के लिए इंडिविजुअली उसके लिए ही काम किया जाता है, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोसेस कॉस्टिंग मोस्टली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अप्लाई होता है, जहाँ पर थान की थान एक साथ कपड़े करते हैं और एक जैसे ही पीसेस बहुत सारे बनाए जाते हैं। टेलर के पास एक ही बंदा पूरा सूट सिल देता है हमारा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई बंदा अगर थान की थान काट रहा है तो वो सिर्फ काटेगा, वो स्टिचिंग नहीं करेगा। स्टिचिंग दूसरा बंदा करेगा, वो दूसरे प्रोसेस में काम करेगा। और तीसरे प्रोसेस में अगर कोई बटन लगा रहा है तो वो केवल बटन ही लगाएगा, वो फिर थान काटेगा नहीं, वो फिर स्टिचिंग नहीं करेगा। मान लीजिए कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है 3 प्रोसेस में बन के तैयार होता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। तो हर प्रोसेस में हमें रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस लगेंगे। पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, और दूसरे प्रोसेस का आउटपुट तीसरे वाले प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा। तीनों प्रोसेस का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके हमारा एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। चलिए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। वैसे मोस्टली कॉस्टिंग में हम जितने भी सम सॉल्व करते हैं वो सब टेबल फॉर्मेट में करते हैं, बट ये हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट में होता है। इसमें भी हम पर्टिकुलर्स और अपना अमाउंट तो लिखेंगे। इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा होता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। ये क्वांटिटी वाला कॉलम केवल रॉ मटेरियल के होता है, ये वेजेस और एक्सपेंसेस के लिए नहीं होता। मान लीजिए मेरी मिठाई की शॉप है और मैंने वहाँ पर 10 किलो पनीर मंगाया, तो अब मेरी मिठाई जो है वो 10 किलो पनीर की ही बनेगी। तो क्वांटिटी मेरा क्या है? रॉ मटेरियल है। अब चाहे इसमें मैं लेबर अपनी 10 लगा लूँ, चाहे 20 लगाऊँ, चाहे 50 लगाऊँ, बट मेरी मिठाई तो 10 किलो पनीर की ही बनेगी ना। मैं उस फैक्ट्री में खर्चे चाहे कितने भी कर लूँ, चाहे मैं 1 पंखा चलाऊँ, चाहे मैं 10 पंखा चलाऊँ, जब पर मिठाई का जो वजन है वो मेरा 10 किलो का ही रहेगा। इसीलिए हमेशा क्वांटिटी का जो कॉलम है वो रॉ मटेरियल के लिए होता है, और वेजेस और एक्सपेंसेस के लिए वो खाली रहेगा हमेशा। सबसे पहला इसमें आइटम हम लेंगे प्री प्रोसेस इनपुट। अगर ये प्रोसेस सेकंड या प्रोसेस थर्ड है तो, अगर ये प्रोसेस फर्स्ट है तो इसमें फिर प्री प्रोसेस इनपुट तो आएगा नहीं। इसमें हम क्वांटिटी अमाउंट दोनों चीज़ लिख देंगे। फिर हमारा आएगा डायरेक्ट मटेरियल, इसमें भी क्वांटिटी अमाउंट फिलअप कर देंगे। फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पर हमारा क्वांटिटी का कॉलम क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। एंड अदर एक्सपेंसेस में भी है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है, केवल अमाउंट कॉलम ही आएगा। मान लीजिए कि हम 1000 kg अपनी क्वांटिटी बना रहे हैं, तो हमारा आउटपुट भी 1000 kg ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा कुछ नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारी मिठाई की दुकान है, हमने 1000 kg पनीर लिया, उसमें से थोड़ा सा पनीर हमारा, आधा kg पनीर हमारा गिर गया कहीं पर, या हमारा चोरी हो गया कुछ पनीर हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉसेस में आ जाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पे अपना क्रेडिट साइड में इसको शो करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल लॉस का होगा तो कोई ना कोई क्वांटिटी अफेक्टेड हुई होगी, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देंगे, और अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया होगा तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ये मोस्टली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कस्टमर के ऊपर में। इस लॉस को ज़्यादातर हम अपनी गुड्स की कॉस्ट को बढ़ाकर कवर कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस थोड़ा बड़ा लॉस होता है, इस लॉस को हम खुद ही बियर करते हैं, खुद ही डिराइव करते हैं कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, और इसे हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। फिर जो बचे हुए गुड्स हैं वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम सेकंड प्रोसेस में हैं तो वो थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर हम थर्ड प्रोसेस में है तो ये फिर फोर्थ प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर हमारा ये एंड है, लास्ट प्रोसेस है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फिनिश्ड गुड्स। फिर इसमें हम नेक्स्ट प्रोसेस नहीं लिखेंगे।